आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खास रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे धर्मांतरण के ऐलान पर बवाल की। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह कार्यक्रम की बात करते हुए 23 हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने और मुसलमान बनाने का ऐलान किया है, जिस पर देश भर के हिंदू संगठनों से लेकर कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं तौकीर रजा के इस बयान को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि बिना अनुमति के इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि मौलाना तौकीर रजा ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई गई है। इनमें 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं। मौलाना का कहना है कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इस पर विरोध नहीं जताया। इसलिए इस कार्यक्रम पर भी कोई धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताएगा। हालांकि साधु संतों और बीजेपी नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए मौलाना तौकीर रजा के बयान पर साधु संतों और नेताओं ने क्या रिएक्शंस दिए। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके विवादित बयान दे करके सुर्खियों में आने के लिए तरह तरह के यत्न करते रहते हैं और इसी प्रकार का प्रयास वो फिर कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना है, चिंता में उतारने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह 21 जुलाई को 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा और उन पर कलमा पढ़वाएगा और 5 हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जिन जोड़ों को ये इस्लाम कबूल कराना चाहता है, उन जोड़ों को इस लोभ प्रलोभन, डराना, धमकाना, इसमें हर प्रकार का कुचक्र उनके खिलाफ रचा होगा और उसी के आधार पर ये कराना चाहता है। मैं इससे कहता हूँ कि सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा वैज्ञानिक धर्म और सनातन धर्म से अच्छा ज्यादा वैज्ञानिक धर्म, जहाँ पर सभी को स्वतंत्रता है, जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, जहाँ नारी का सम्मान है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ
ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मौलाना साहब अपने घर को पहले संभाल लीजिए, तब इस तरीके की फजूल बातें करें। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना मौलाना तौकीर रजा के इस बयान के बाद आपने देखा अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमलेंद्र सिंह जुड़े हैं, साथ ही हिंदू धर्मगुरु दिवाकर आचार्य महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दिवाकर आचार्य महाराज जी का रुख कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मौलाना तौकीर रजा की ये प्रतिक्रिया, हालांकि धर्म परिवर्तन एक निजी विषय है, कोई भी व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, अपने तरीके से अपने मन के मुताबिक जो है वो अपना धर्म अपना सकता है, लेकिन इस तरह की जो ये चेतावनी दी गई है, जो ये बात कही गई है और वो भी एक पब्लिक डोमेन में आके, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, ये मैं इसे एक आतंकी साजिश मानता हूं, क्योंकि मैं मौलाना तौकीर रजा को किसी मौलाना के रूप में नहीं देखता। मैं एक आतंकवादी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में देखता हूं, क्योंकि भारत में सौहार्द बिगाड़ने की पूरी तरीके से साजिश की जा रही है। आप देखेंगे जो मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम आने वाला है, और उसी के दृष्टया क्योंकि जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, मौलानाओं को लेकर इनका ध्यान आकर्षित होता है। अब इस समय ऐसा कुछ बयान देना चाहते हैं मौलाना तौकीर रजा कि जिससे ये मीडिया में हाईलाइट हो, ये सुर्खियों में आए। पूर्व में भी ये विवादित रहे हैं, पूर्व में भी इन्होंने दंगे को लेकर साजिश की है, जिसमें आरोपी भी हैं 2010 बरेली में जो दंगे हुए थे हल्द्वानी से संबंधित मामले में। तो पूरी तरीके से ये जो मामला है ना, एक षड्यंत्र है भारत में हिंदू मुस्लिम राइट कराने का। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से, कि ऐसे जितने भी लोग हैं, तौकीर रजा जैसे लोग जो सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करते हैं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग से कार्य कर रहे हैं। भारत में जो एक सौहार्द है, अपनापन है हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, इस्लाम की भी बात है, मुस्लिमों की भी बात है। ये जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से बात स्पष्ट है कि हिंदू मुस्लिम राइट करा के दंगा करवाना चाहते हैं और निजी फायदा लेना चाहते हैं। इसको तो प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और समय रहते शांति व्यवस्था भंग होने से पहले शांति व्यवस्था को बरकरार रखते हुए प्रशासन को जो है तुरंत मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यजनक बयान है। मैं नहीं मानता कि ये किसी मजहब के मौलाना का बयान है। मैं मानता हूँ कि ये किसी आतंकवादी संगठन का बयान है। ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ अमलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। अमलेंद्र, इस तरह की प्रतिक्रियाएं अक्सर हालांकि मौलाना तौकीर रजा देते रहते हैं, ये एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर एक पोलराइजेशन करने की कोशिश होने जैसा कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट दिखाई देती है। इसके बाद से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि जब कोई आदमी पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात करता है तो उसके बाद व्यवस्थाओं को संभालना और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे लोगों के माइंडसेट को स्टेबल रखा जा सके। देखिए सोनल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मुहर्रम के एक दिन पहले इस तरह का बयान देते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि तौकीर रजा को सबको ही जानते हैं कि ये इस तरह के विवादित बयान लगातार देते आते हैं सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप जो है मुहर्रम के एक दिन पहले अगर इस तरह की चीज़ें देते हैं तो क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं, और इस तरह के संदेश क्या आप इतने पढ़े लिखे हैं और इस तरह की हरकत अगर आप कर रहे हैं तो आपको खुद समझना चाहिए सोनल कि ये सोची समझी साजिश है और ये एक तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे समय पे बयान देना एकदम ये एक तरफा बयान होता है कि यही आप इस तरह के धर्म परिवर्तन कोई बड़ी चीज नहीं है, स्वेच्छा से लोग करते हैं अपने अपने टाइटल के साथ। एक हिंदू धर्म की महिला जो है वो मुस्लिम के साथ अगर रहती तो स्वेच्छा से अपना हिंदू धर्म का टाइटल के साथ रहती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप पैसे के प्रलोभन में करते हो या फिर आप कोई ऐसा उसको प्रलोभन दे रहे हो, नौकरी का प्रलोभन दे रहे हो या जायदाद का प्रलोभन दे रहे हो, किसी प्रलोभन के चक्कर में जो अनाउंसमेंट होते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसी तरह के सवाल उठ भी रहे हैं कि लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को नौकरी का झांसा दिया जा रहा है, किसी को पैसे का झांसा दिया जा रहा है।
देखिए सोनल, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आपको पैसे का प्रलोभन दिया जाता है तो आप ऑन पब्लिकली ये चीज आप उजागर नहीं करते हो, क्योंकि वो एक तरीके का दबाव होता है कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर हम आपको ये सुविधा नहीं देंगे। रीजन बेसिकली ये होता है कि उनको ये शो करना होता है कि हमने धर्म परिवर्तन कराया। ये पर्दे के पीछे की चीज होती है। जब जांच की विषय होती है या 6 महीने साल भर बाद जब इनको सुविधा नहीं मिलती है, वहां प्रताड़ित होते हैं, तब ये ऑन कैमरा आते हैं कि हमको ये सुविधा के लिए बोला गया था, हमें ये नहीं दिया। क्योंकि एक पर्टिकुलर एक वर्ग होता है, इनको सिर्फ क्विक जो होता है एक मैसेज होता है कि हम आपको यहाँ नौकरी लगवा देंगे, या अभी आपका परिवार जो है पीड़ित है, उनको भोजन नहीं मिल रहा, कोई नौकरी नहीं पा रहा है। तो मतलब कहीं कहीं से ये किसी एक कमजोर नस को पकड़ते हैं, उस नस को ये पॉइंट करते हैं। उस पॉइंट के आधार पे व्यक्ति जो है, आप हमेशा ध्यान दीजिए, कोई पढ़ा लिखा वर्ग धर्म परिवर्तन नहीं करता। कम पढ़े लिखे जो होते हैं, जो मतलब एक शिक्षित नहीं रहते हैं, उससे मतलब एक वंचित रहते हैं, ऐसे लोग इस चीज में आते हैं और ऐसे प्रलोभन में पड़ते हैं। अगर तौकीर रजा इतनी गारंटी लेके कर रहे हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि तौकीर रजा के अंदर अगर दम है तो तौकीर रजा वेल ग्रेजुएट किसी पर्सन को धर्म परिवर्तन करवा के दिखा दे हिंदू धर्म में, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी तुच्छ किस्म की सोच ही ऐसी होती है। ये वही टारगेट करते हैं, वही मध्यम वर्ग से लोअर कास्ट के लोगों को टारगेट करते हैं, जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, इनके नौकरी के लालच में आ जाते हैं, इनके पैसे के लालच में आ जाते हैं। उनको धर्म से नहीं मतलब होता कि हम कौन सा धर्म स्वीकार कर रहे हैं, हम इस धर्म में हमको क्या करना है, प्रताड़ित होंगे या हमें समाज में संदेश क्या मिलेगा, या हम जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। उनको ये सब सोच की पैमाना उनके दिमाग में नहीं घुसता है। उनके दिमाग में क्विक रिएक्शन घुसता है कि हमें मौजूदा समय में किस चीज का फायदा मिलने वाला है, उस फायदा से हमारा लाभ क्या होगा, इन चीजों को ये पकड़ते हैं। अगर तौकीर रजा कर रहे हैं तो ये नाम डिस्क्लोज करके देख लें कि किसका किसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद देखिए दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन तौकीर रजा ये नहीं कर सकते हैं। तौकीर रजा को सिर्फ ये एक मैसेज कन्वे करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। आप एक ऐसे देश में हो जहां इस तरीके की चीजें गैर कानूनी मानी जाती है और आप फिर भी संविधान से ऊपर उठ करके इस तरह का बयानबाजी दे रहे हो, तो ये उद्दंडता की एक परिभाषा में शामिल होता है। इस तरीके की हरकत आप जो कर रहे हो एक कम्युनल हरकत है। आप लोगों को एक तरीके से, और वो भी एक मुहर्रम के समय से पहले, जहां पुलिस प्रशासन सभी मौलानाओं से ये बोलता है कि आप एक जो है अनाउंसमेंट करिए शांति व्यवस्था के लिए, वहां पे आप इस तरह के अगर मैसेज दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं समाज के साथ खड़े हो। आप कहीं न कहीं इस चीजों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको अगर शिक्षित करना है तो आप जाके कैंप लगा के शिक्षा दीजिए। आप क्यों नहीं उनको लोगों को शिक्षित देके नौकरी रोजगार के लिए प्रेरित करते हो? आप रोजगार के लिए प्रेरित नहीं करते हो, आप धर्म परिवर्तन से रोजगार को प्रेरित करना, ये कौन सी बड़ी चीज है? आपको अगर बहुत ज्यादा लोगों को एक निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की चिंता है। आपने उठाए हैं निश्चित तौर पर। जिस समाज की, जिस सोसाइटी की, जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, उसको बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। और ये काम इस तरह के जो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हैं, ये बड़ा आसानी से कर भी जाते हैं। दिवाकर महाराज जी, क्योंकि अब जिस तरह से अमलेंद्र ने भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, और एक बात उन्होंने बहुत ही अच्छी कही है कि ये जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं ये एजुकेशन को नहीं समझते हैं, इनको अपनी प्रोग्रेस का कोई लेना देना, अपनी प्रगति से कोई लेना देना नहीं। ये वो तबका है जो रोजी रोटी की तलाश में रहता है, जिनको टारगेट करना बहुत आसान होता है। जब आप किसी की गरीबी का, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये समाज को किस दिशा में लेकर जा रहा है और ये क्या संदेश दे रहा है? नहीं, देखिए, मदरसे छाप लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं नहीं। इनको ना समाज की पड़ी है, ना देश की पड़ी है, ना उस देश की संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना है। ये सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। इनको समाज में किस प्रकार से समाज में जहर भर दिया जाए और समाज में लड़ाने का काम किया जाए, समाज के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, इंटरनेशनल न्यूज बनाया जाए और भारत की छवि किस प्रकार से दूसरे देशों में खराब जाए, इसी पे ये निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके और उनको समय रहते गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये भारत की फजीहत इंटरनेशनल लेवल पर उड़ा रहे हैं ना, यह कदापि भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज, क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी बात को रखने का, और चूंकि इस प्रकार से जब वार्ता की जाएगी ना, तो न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश के साधु संत भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक धर्म के धर्म तो क्या यही रार छेड़ने की कोशिश है कि एक बार फिर से ऐसी बहस हो, एक बार फिर से इस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो? बिल्कुल बहुसंख्यक समाज को उकसाने की पूरी तरीके से साजिश की जा रही है।
ये साजिश है कि कैसे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया जाए, दंगे करा दिए जाए, देश के सौहार्द को बिगाड़ी जाए। आज देश की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति भारत की बनी हुई है, देश का चौतरफा विकास हो रहा है, ये लोग बिलबिलाए हुए लोग हैं, इनको पसंद नहीं है डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र में इनको कोई आस्था नहीं है, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में इनको कोई आस्था नहीं है, जो प्रशासन की व्यवस्था उसमें कोई आस्था नहीं रखते हैं। ये निरंतर जिस प्रकार से अभी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, फिर चाहे मुहर्रम को लेकर जो फरमान हमारे मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है, प्रशासन का जो भी अपना नियम कानून उस पर काम करवाना, ये उसके विरोध में है। ये अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, ये अपने समाज के लिए भी कार्य नहीं करते हैं, ये सिर्फ दंगे के लिए काम करते हैं। ये सब पैसे पे बिके हुए लोग हैं, ये चंद रुपयों के लिए समाज को बेच दें, देश को बेच दें। इनको मौका मिलना चाहिए। ऐसे मौका परस्त लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि मामले को संज्ञान में लेकर इनके ऊपर, और वास्तव में माना जाए तो बुलडोजर की कार्यवाही के अधिकारी हैं, इनको रौद देना चाहिए, पूरे बुलडोजर के साथ में, दल बल के साथ में लेके आना चाहिए, पूरे प्रशासन व्यवस्था के साथ, प्रशासनिक बल के साथ इनको चौपट कर देनी चाहिए। आने वाली 7 पुश्त ऐसे कृत्य और ऐसे जघन्य अपराध करने से बचें। जिस प्रकार से प्रेस वार्ता की जा रही है, आप अपनी स्वतंत्रता का इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे तो इस तरीके से भारत में स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी आपको। भारत हिंदुओं का देश है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुओं को लड़काने की ये जो चाहत और चेष्टा आपकी है, ये मनसा रौंद दिया जाएगा। चूंकि हम लोग इसलिए शांत बैठे हैं कि हम सनातनी हैं, हम जो है हमारे सनातन धर्म में मर्यादा को, हमारे प्रभु श्री राम ने मर्यादा को सिरोधार्य किया था। हम संविधान को मानने वाले हैं, हमारे प्रभु श्री राम लला विराजमान हुए, 500 वर्षों तक हमने संघर्ष किया, हमने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जबकि हम चाहते तो हम भगवान राम को जब चाहते तब विराजमान कर देते भव्य रूप से, लेकिन हम डॉक्टर बाबा भीमराव के न्याय प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत हमने भगवान राम को विराजमान किया। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए चुप हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से, अपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, कि इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने से पहले इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। एक चुनौतीपूर्ण बात भी है, निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अमलेंद्र, 21 जुलाई की तारीख भी तय कर दी जाती है, समय भी बता दिया जाता है, जगह भी बता दी जाती है, संख्या भी बता दी जाती है कि कितने लोगों को वहां धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। एक तरीके से पूरी साजिश हम इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ताकि प्रशासन के हाथ पांव खड़े हों और वहां पर एक नया दंगा जन्म ले, वहां पर एक नया विवाद जन्म ले। और जिस तरीके की एक पृष्ठभूमि पहले भी इस तरीके के लोगों की रही है, वो उसी गति में आगे बढ़ रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज, सोसाइटी, सौहार्द भावना, धर्म, क्या इन सब चीजों पर फर्क पड़ेगा। देखिए सोनल, सबसे बड़ी चीज़ है, आप ध्यान दीजिए, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन आप हमेशा तौकीर रजा को ये देखे होंगे कि तौकीर रजा इस तरीके की जो बयानबाजियां करते हैं, ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। तौकीर रजा का मतलब, कोई भी अगर आप देखिए तो ये अपने समाज के लिए कोई बहुत बड़ा अगर काम किए हों तो आप इनको कहीं जिक्र में नहीं पाएंगे। आप इस तरीके की ही बयानबाजियों में इनको लिप्त पाएंगे। ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी कौम में छोटे मोटे मौलानाओं की रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना मैसेज जिंदा रखने के लिए, अपना वजूद जिंदा रखने के लिए इस तरीके की हरकत तौकीर रजा करते हैं। रीजन क्या होता है कि अब आप देखिए कि जितने भी मदरसे हैं, मदरसों में योगी आदित्यनाथ ने एनसीईआरटी लागू करने के लिए कर दिया, जो इनकी फंडिंग थी उसको रोक दिया। फंडिंग के साथ साथ इनकी एजुकेशन क्वालिटी को सुधार दिया कि सिर्फ आप जो है, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी आपको पढ़ाना है, आप क्या पढ़ाते हो क्या नहीं पढ़ाते हो वो आप खत्म करो, आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाइए। उर्दू एक सब्जेक्ट रखा जा सकता है, लेकिन अब कंपलसरी ये नहीं रहेगा कि नहीं आपको सिर्फ मौलाना जो कहेंगे वही पढ़ना है। और आप सारे मदरसों में देखिए, पहले ऐसा होता था कि मदरसों में कौन सी पढ़ाई की जा रही, कौन सी तालीम दी जा रही है, ये जो है उर्दू के ही रिलेटेड होते थे। उससे किसी एजुकेशन सेक्टर में आप उसे नौकरी में उम्मीद नहीं करते थे, कहीं वो प्रवक्ता नहीं बनते थे, कहीं वो सरकारी आईएएस पीसीएस नहीं बन जाते थे। आप ऐसा एजुकेशन दीजिए जो अपने वर्ग को आप आगे बढ़ाइए। कहा जाता है कि आपके परिवार में एक सरकारी नौकरी है, अगर आप एक रोजगार का बंदा है तो अपनी 3 पीढ़ी के लिए वो एक रोल मॉडल साबित होता है। अगर वो रोल मॉडल साबित होगा तो उससे देख करके बच्चे आपके परिवार में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ना है तो इससे कंपटीशन करिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अनाथ बच्चों को आप गोद लीजिए, उनके लिए फंड दीजिए। आपके ज्यादा विदेश से अगर फंड आते हैं, आपके अंदर इतना ज्यादा फंड देने की हैसियत है, तो आप इस लेवल पे बढ़ाइए कि लोग उस लेवल पे बढ़ करके शिक्षित हों, वो और फंड देने के करीब हों, अपनी सैलरी से 10 लोगों के परिवार का वहन करें। आपको ध्यान देना तो इसमें ध्यान दिलाइए। आप हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट कराने की और आप हिंदू मुस्लिम का मैसेज छोड़ने का, इससे आपको क्या मिलेगा? और ये गलती कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ के समय में, आप ध्यान दीजिएगा, एक भी ऐसा दंगा नहीं हुआ जो अखिलेश के समय में और अदर पार्टियों के समय में होता था।
ये उस चीज को ये लोग भूल रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर ये बदमाशी करते हैं, पत्थरबाजी में इनके बंदे क्यों आगे आते हैं, और छोटे छोटे जो दंगे होते हैं, बलवे होते हैं, उसमें ही क्यों ये आगे आते हैं। आपको घटना याद होगा, इसमें दिल्ली में शाहीन बाग की घटना याद होगी। शाहीन बाग में पत्थरबाजी क्यों होती है, लेकिन उस चीज को मिसकम्युनिकेट किया गया। आप जो भी चीजें गवर्नमेंट की आ रही है उसको आप पूरा पढ़िए, उसमें क्या किया जा रहा है, किसके लिए वो मैसेज है, ये नहीं पढ़ते हैं। बस एक नस पकड़ लेते हैं कि कहां से आपका नुकसान है, आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे भाई, आप इस मैसेज को ये समझाइए कि आप 50 से पहले के आप जो आए हैं तो आपके लिए नहीं लागू होता, या 80 के बाद आए तो नहीं लागू होता है। ये आपके लिए नहीं है, आपके 4 बंद सज रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। भ्रम की स्थिति इस तरह के लोगों की तरफ से बनाई जाती है, और यही एक सबसे बड़ी विडंबना भी है। दिवाकर आचार्य महाराज जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगी, अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि समय नहीं है सर मेरे पास। नहीं, मैं दोनों समाज से, मुस्लिम से भी हिंदुओं से भी अपील करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कोई भी भड़काऊ भाषण दे, इनके झांसे में ना आए। ये अपने घर को, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए दूसरे अन्य किसी राजनीतिक पार्टी से फंडिंग लेते, किसी आतंकवादी संगठन से भी फंडिंग लिए हो सकते हैं, या कहीं से भी इनका निजी फायदा हो रहा है, या अपना राजनीतिक छवि बढ़ाने के लिए, राजनीतिक ओहदा बढ़ाने के लिए, स्वयं को सोशल मीडिया इत्यादि प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंडिंग में लाने के लिए, वायरल हो जाने के लिए ऐसे बयानबाजी देते हैं। इनको किसी समाज से लेना देना नहीं है, ना तो ये इस्लाम के हितैषी है, ना तो हिंदू के हितैषी है, ना ये भारत के हितैषी हैं। और ये जिस प्रकार से खुलेआम जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लफ्जियात को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसे नाजायज बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग इस्लाम के बारे में बिल्कुल इस तरह की बातें फैलाने से पहले 100 बार सोचना जरूर चाहिए कि आप समाज में क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर आचार्य महाराज जी। अमलेंद्र, आपका भी